कहते हैं सोच में अगर सच्चाई हो और नीयत में सफाई हो तो किस्मत भी सलाम ठोकती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक साधारण चोर महात्मा की एक बात मानकर कैसे अगला युवराज बनता है। दिल को छू लेने वाली ये कहानी न सिर्फ मनोरंजन करेगी बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी। दोस्तों, यह कहानी है एक राज्य की जहाँ एक बार एक चोर की भेंट एक प्रसिद्ध संत से होती है। महात्मा ने उससे पूछा, बेटा क्या चोरी करते हो? चोर बोला, हाँ बाबा, पेट पालने के लिए करता हूँ। महात्मा बोले, भगवान का नाम लिया करो बेटा, मंदिर जाया करो, पूजा पाठ किया करो। चोर ने कहा, बाबा भगवान का नाम ले लूंगा पर मुझसे पूजा पाठ नहीं होगा। बाबा मुस्कुराए और बोले, चलो ठीक है, तो बस एक वादा करो, किसी भी पराई स्त्री को माँ या बहन मानोगी। चोर ने सिर झुकाया और कहा, बाबा ये बात दिल को छू गई, मैं जरूर निभाऊंगा। उधर जिस राज्य में चोर रहता था उस राज्य का राजा निसंतान था। संतान न होने की वजह से उसने अपनी रानी को राजमहल से दूर एक एकांत भवन में 12 वर्षों से अलग रखा था। उस भवन की सख्त सुरक्षा थी, सैनिकों की कड़ी निगरानी और हर आवाजाही पर नजर थी। एक रात वही चोर चोरी करने उसी भवन में घुसा। उसे क्या पता था यह स्थान रानी का है। जैसे ही वह अंदर घुसा, सैनिकों ने हलचल देखी और राजा को खबर कर दी। राजा चुपचाप आया और खिड़की से झांकने लगा। अंदर चोर कुछ खोज ही रहा था कि रानी की नजर उस पर पड़ी। रानी बोली, तुम यहाँ चोरी करने आए हो? चोर बोला, माफ कीजिए माता जी, अब जब आपने देख ही लिया है तो बस विनती है, राजा को मत बताइएगा। रानी थोड़ी चौंकी और बोली, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन बताओ कैसे आए? चोर बोला, घोड़े से आया हूं। रानी बोली, अगर मैं तुम्हारे घोड़े को सोना चांदी से भर दूं और बदले में तुम मेरी एक इच्छा पूरी करो। चोर पीछे हट गया और बोला, आप मेरी मां समान है, पुत्र जैसा कोई काम हो तो कहिए। राजा जो सब कुछ सुन रहा था उसने सोचा, चोर और इतना ईमानदार, तुरंत अंदर गया। सैनिकों से चोर को पकड़वाया, पर जब राजा ने उसकी ईमानदारी देखी तो उसे राजमहल ले जाया गया और कहा, मांगो जो मांगना है। चोर ने जो मांगा वो किसी ने सोचा ना था। उसने कहा, मेरी मां रानी साहिबा जो 12 वर्षों से अलग हैं, उन्हें सम्मान पूर्वक वापस लाओ। राजा का दिल पसीज गया। वह रानी के पास गया और बोला, अब आप वापस चलिए। रानी बोली, ऐसे कैसे? एक वचन चाहिए लिखित में, जो मैं कहूं वो आप मानेंगे। राजा ने सोचा, पता नहीं क्या मांगने वाली है। फिर कहा, ठीक है, आपको जो लिखवाना है लिखवा लो। रानी बोली, जो अभी भी मेरा पुत्र बना है उसे ही हम अपनाएंगे। मैं चाहती हूँ कि अगला युवराज वही हो। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही होगा। उसी दिन चोर को युवराज घोषित किया गया। महात्मा की एक सीख ने एक चोर को युवराज बना दिया। तो दोस्तों, सोच अच्छी हो तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। नियत साफ रखो, कर्म अपने आप सुधर जाएंगे। यही जीवन का असली मंत्र है। विचार बदलो, संसार बदल जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कीमती कमेंट हमें लिखकर जरूर भेजें। वीडियो को लाइक और अपनों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। तो मिलते हैं अगली बार इसी तरह की मोटिवेशनल और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।